सोचिए, हर सुबह घर से निकलते समय आपको पता हो कि आज फिर अपमान मिलेगा, फिर भी आप निकलें, क्योंकि किसी मासूम लड़की का भविष्य आपका इंतजार कर रहा हो। जब भारत गुलामी में जकड़ा हुआ था, जब औरत को घर की 4 दीवारों से बाहर निकलने का हक नहीं था, जब लड़की का जन्म बोझ समझा जाता था, तब एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने पूरे समाज की सोच को हिला दिया। उस महिला का नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ। उस समय लड़कियों की जिंदगी बहुत छोटी सोच में बांध दी जाती थी। पढ़ना नहीं, सवाल नहीं, सपने नहीं। बहुत कम उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव फुले से कर दिया गया, लेकिन ये विवाह उनकी जिंदगी की सीमा नहीं, बल्कि उनकी क्रांति की शुरुआत बना। ज्योतिराव फुले समाज की कुरीतियों से लड़ना चाहते थे। उन्होंने देखा कि असली गुलामी अज्ञानता है। उन्होंने सबसे पहले जो कदम उठाया, अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया। उस दौर में ये सोचना भी पाप था। लोग कहते थे, औरत पढ़ेगी तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन सावित्रीबाई ने किताब उठाई और उसी दिन से समाज से टकराने का साहस भी। 1848 पूना, इतिहास का वो दिन जब भारत का पहला बालिका विद्यालय खुला। सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। स्कूल छोटा था, लेकिन सपना बहुत बड़ा। हर सुबह जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, रास्ता नरक बन जाता था। लोग उन पर गोबर फेंकते, कीचड़ उछालते, पत्थर मारते, गालियां देते, लेकिन सावित्रीबाई हार नहीं मानती थीं। वो रोज अपने बैग में एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं, ताकि गंदगी साफ कर सीधे स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा सकें। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं थी, ये इतिहास रचने का जुनून था। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने हर उस परंपरा को चुनौती दी जो इंसानियत को कुचलती थी। उन्होंने दलितों और शूद्रों के लिए स्कूल खोले, विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनाए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था, ज्ञान ही असली शक्ति है। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थीं, वो एक क्रांतिकारी कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं समाज को झकझोर देती थीं। वो लिखती थीं, जाओ शिक्षा ग्रहण करो, खुद को पहचानो, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। 1897 महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया। लोग बीमारों को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई नहीं भागी। वो खुद बीमारों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाती थीं, खाना, दवा देती थीं। एक बीमार बच्चे को बचाते हुए वो खुद संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 भारत में अपनी सबसे साहसी बेटी को खो दिया। आज अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, दलित शिक्षा पाते हैं, महिलाएं सवाल पूछती हैं, तो उसके पीछे सावित्रीबाई फुले की चुपचाप लड़ी गई जंग है। वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो चेतावनी है उस समाज के लिए जो आज भी औरत की पढ़ाई से डरता है। आज सवाल ये नहीं है कि सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, सवाल ये है कि क्या हम उनकी लड़ाई को जिंदा रख पाए। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।